अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि पैसे वाले रुपये वाले लोग यहाँ से नहीं वहाँ से टिकट खरीद के रात भर में पलटू राम हो जाते हैं और टिकट खरीद के चले आते हैं। राजगीर के लोग बुद्धिजीवी हैं और इस चीज़ को समझते हैं। वंशवाद को यहाँ पनपने नहीं देंगे। ये क्षेत्रीयता की बात आई है, जैसा कि कई लोगों ने नारा भी दिया कि हरियाणा और दरभंगा नहीं चाहिए, हमें नालंदा चाहिए। तो वंशवाद हरास होगा और व्यक्तित्ववाद की जीत होगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। संपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव के रंग में रंग चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रथम चरण को लेकर आज 71 सीटों पर पूरे बिहार में मतदान भी चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार डॉक्टर अमित कुमार पासवान। जी हां, आपको हम बताते चले कि डॉक्टर अमित कुमार पासवान 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी राजगीर विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई के द्वारा इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और ये चुनावी मैदान में थे। तीसरे नंबर पर ये पिछले बार भी रहे थे। इस बार इन्हें महागठबंधन के द्वारा टिकट नहीं मिला, फिर भी ये चुनावी मैदान में हैं अपने पूरी तैयारी के साथ। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तैयारी के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले तो अमित जी, आपका स्वागत है। लगातार आप क्षेत्र में जनसंपर्क चला रहे हैं, किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज सबसे बड़ा चीज़ है कि जो गरीबों की आवाज़ आप जैसे मीडिया कर्मी इस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारा जान रहे हैं कि अभी मीडिया के क्षेत्र में क्या है, इसलिए ऐसे ऐसे सामाजिक क्षेत्र के रूप में काम कर रहे सोशल मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात है राजीव जी की जो आपने कहा जन समर्थन, वाकई आज जो मैं घूर रहा हूँ क्षेत्र में जो मुझे स्नेह और प्यार मिल रहा है, वाकई लगता है कि जो मैं डिसीजन लिया था विगत 20 साल 25 साल पहले कि एजुकेशन में, कहने का मतलब है कि एजुकेशन में ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी की उपाधि हमने प्राप्त किया है और कई अवसर हमने खोया है। शिक्षक की नौकरी, रेलवे की नौकरी को त्याग कर इस संकल्प से हमने इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि जिस परिवार में हम जन्मे हैं, जिस किसान परिवार में, जिस मजदूर किसान के परिवार में हम पैदा लिए हैं, उसका संकट क्या है, उस संकट को हमने बखूबी झेला है और समय हमने संकल्प लिया कि अगर जीवन में कुछ करना है तो गरीबों को सेवा करना है। और लगभग 22-24 वर्षों से हम लगातार अनवरत रूप से गरीबों की सेवा में काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ कई संगठनों के लोग, दैनिक पंचालक संघ लोग हो, पावापुरी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हो, हमारे नालंदा फुटपाथ दुकानदार अधिकार मंच के लोग, कई वेंडर्स हैं, आंगनबाड़ी है, जीविका है, रसोईया है, कई संगठन के लोग आज हमारे साथ तन मन धन से लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि अभी अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। पूरे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि पैसे वाले रुपये वाले लोग यहाँ से नहीं वहाँ से टिकट खरीद के रात भर में पलटू राम हो जाते हैं और टिकट खरीद के चले आते हैं, लेकिन जनता को आप नहीं खरीद सकते हैं। और हमने वही किया, महागठबंधन के साथ जो हमारा तालमेल रहा, हमने चुनाव लड़ा 2015 में और जो लोगों का स्नेह और प्यार मिला, हमने तीसरा पायदान पर रहा, बावजूद पार्टी ने इस अहमियत को नहीं समझा, उम्मीदवार नहीं बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा जी को, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी को, जिन्होंने हमारी मजदूरों की, गरीबों की, मजदूरों की ताकत को समझा और उम्मीदवार बनाने का काम किया। आज हम पूरे क्षेत्र का जब दौरा कर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि हमने जो 20 साल पहले डिसीजन लिया था कि गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, और आज जो हमारे साथ देख रहे हैं, जितने भी गरीब गुरबा अपना घर से खाना लेकर आता है, खाना बीच में रास्ते में खाता है, भूखे दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं, हम आज तक किसी को भोजन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। इस तरह से हमारे हालात है। लोग चंदा कर रहे हैं, 1-1, 2-2 रुपया करके, 5 रुपया 10 रुपया करके, जिनको जो बन रहा है, दुकानदारों से चंदा कर रहे हैं, ग्रामीणों से चंदा कर रहे हैं और करके पंपलेट पोस्टर सारा प्रक्रिया का जो है कि अपनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का चुनाव अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। अब चुनाव में मैं समझ रहा हूं कि जो हमने देखा, कल हमने रोड शो भी किया, इस लड़ाई में हमने बस आमने सामने की लड़ाई है, कोई त्रिकोणात्मक नहीं है। अब सीधा जदयू से मेरी लड़ाई है और चुनाव मैं जीतूंगा। गरीबों की जीत होगी, मजदूरों की जीत होगी, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। डॉक्टर अमित कुमार पासवान। अमित पासवान इस बार दूसरी बार राजगीर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं।
बिहार के चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि अशिक्षित लोगों की भरमार है। 2-4 दिन पहले हमने एक पेपर में देखा, आपका नाम आया कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र के सबसे शिक्षित उम्मीदवार डॉक्टर अमित पासवान। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो पूरे देश की हालत है, बिहार ही नहीं कि पूरे देश की हालत है, लोग अभी जो टिकट की खरीद बिक्री में हमने देखा कि आप चाहे जिस भी तरह का जहाँ से रुपया कमा लीजिए, आपका कैरेक्टर आचरण से कोई मतलब नहीं है। आप जो है पैसा कमाइए और उसके बाद में पार्टी को आप फंड में जाकर रुपया दीजिए, टिकट लेके आ जाइए, जितना आपका जो है कि आचरण कैरेक्टर खराब हो वो बढ़िया हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि आज जो पहले हम लोग देखते थे कि राज्यसभा के लिए चयनित होता था, उस विधान परिषद के लिए चयनित होता था, तो साहित्यकारों से, पत्रकारों से, आपका बुद्धिजीवियों से, समाजसेवियों से लिया जाता था, सभी प्रतिनिधि को, ताकि कलाकारों की बातों को रखा जाए, साहित्यकारों की बात को रखा जाए, पत्रकारों की बातों को रखा जाए। लेकिन आज सभी जगह पे खरीद फरोख्त शुरू हो गया है, और उसका मेन कारण है कि जो शिक्षा का स्तर, शिक्षा कर्मी लोग जो इसमें नहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो वैसे लोग हावी हो गए, जो टिकट खरीदने का काम करते हैं, गलत सलत तरीके से वोट को हथियाने का काम करते हैं, मतदाताओं को खरीदने का काम करते हैं। उसमें जो ईमानदार व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो धीरे धीरे किनारे लोग पकड़ते जा रहे हैं कि यह हमारे लायक चुनाव नहीं रहा। लेकिन उसी कड़ी में हमने यह जो देखा, इस अभियान में हमने संकल्प लिया कि चाहे जितना भी परेशानी हो, 19 बार 20 बार जितना बार चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन एक बार यह गरीबों की जीत होगी, 21वां बार जीतेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे। इसी संकल्प के साथ मजदूरों की लड़ाई को लेकर, गरीबों की लड़ाई को लेकर हम अभियान को छेड़े हैं, और लड़ाई में निश्चित जीतूंगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। क्या डॉक्टर अमित पासवान सिकंदर बनना चाहते हैं? क्योंकि सिकंदर भी बहुत बार हार चुका था, लेकिन मनोबल नहीं हारा था। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कई बार भी कहा कि अमित पासवान चुनाव हारा था लेकिन हौसला नहीं हारा। आज इसी हौसला के साथ, इसी बुलंदी के साथ जो लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है, आज भी मैं बुलंदी के साथ कहता हूं कि आज भी वही हौसला है अमित कुमार पासवान को कि सिर्फ गरीब और मजदूरों के बल पर कि इस बार भी मैं चुनाव जीतूंगा और बहुमत से जीतूंगा। त्रिकोणात्मक का मामला समाप्त हो गया, आमने सामने की लड़ाई है, और इस पर काफ़ी लोगों का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को प्यार मिल रहा है, जिसका जिस कोरोना काल में जो हमने राहत सामग्री से लेकर और कई लोगों को इलाज कराने का काम किया है, उसका भरपूर परिजनों का भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए इस बार हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी मैदान में हैं अमित जी, कहा जाता है कि इस बार यानी टिकट बंटवारे में यहाँ की लड़ाई राजा बनाम यानी राजा का बेटा और दूसरे तो एक प्रत्याशी हैं जो वर्तमान विधायक हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र से। 2015 में वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे महागठबंधन की ओर से, क्योंकि पिछले बार जदयू और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस सब एक थी, तो वही महागठबंधन था, बीच में सरकार गिर गई। तो क्या लगता है इस बार राजगीर में कुछ बदलाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग, जनता, हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर है, और यहाँ का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ का ज्ञान की रोशनी पूरे देश को रोशनीमय किया है। यहाँ का जो है कि विज्ञान, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का आपका बौद्धिक क्षमता, यहाँ वीरों की भूमि रही है, अजातशत्रु से लेकर जरासंध की भूमि रही है। तो यहाँ का जो व्यक्ति है और व्यक्तित्व है खूब अच्छी तरह से पहचानता है। आप रात में कल भाजपा में हैं, परसों बीजेपी में चले गए, कल जदयू में हैं, परसों कांग्रेस में चले गए, लोग बखूबी जान रहा। आप जो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं 40 वर्षों तक के, परम आदरणीय हमारे गवर्नर साहब जो अभी हरियाणा के हैं, वो इस राजगीर विधानसभा का नेतृत्व किए, और 40 वर्षों में भी पूरे राजगीर विधानसभा का एक भी मूलभूत जो सुविधा होता है गरीब गुरबा का जो है कि उसका न्याय नहीं दिला सके, सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। तो आज उनके बेटा जो हैं हमारे कौशल किशोर जी सामने आए हुए हैं चुनावी मैदान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे क्षेत्र के सारे लोग जानते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, किसी न किसी रूप में गवर्नर साहब क्षेत्र में जुड़े हुए थे, लेकिन कौशल किशोर जी हैं, आज तक 5 व्यक्ति का नाम भी नहीं बता सकते हैं, क्षेत्र के 5 गांव का भी नाम नहीं बता सकते हैं, सिर्फ चुनावी दौरा में टिकट लेने का काम किए हैं। और उनके बाद आप देख लीजिए जो वर्तमान विधायक जी हैं, 5 वर्ष गवर्नमेंट ने उनका विरोध में समर्थन दिया, उनका विरोध में कि एक अच्छा विकल्प निकलेगा, राजगीर के लोगों को एक न्याय मिलेगा, लेकिन 5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, और 5 वर्षों में
जितना भी गरीब गुरबा है, मजदूर किसान है, शोषण ही झेलना पड़ा। न्याय नाम का चीज़ नहीं रहा। जो भी मजदूर किसान वर्ग के लोग वहाँ गए, उनको अवहेलना ही झेलना पड़ा, प्रताड़ना ही झेलना पड़ा। और इसके विरोध में पूरे विधानसभा के लोग एकत्रित हो गए हैं। मजदूर किसान नौजवान लोग एकत्रित हो गए हैं। इस बार परिवर्तन के मूड में है। दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और एक ही विकल्प बचा है, डॉक्टर अमित कुमार पासवान, जो कि समाज सेवी और बुद्धिजीवी सभी नौजवानों, किसानों और मजदूर किसानों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। जानकारी के अनुसार हम भी आपको बताते चले कि राजगीर विधानसभा क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव में काफ़ी उलटफेर हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो अचानक जदयू में आ गए, और जो जदयू के नेता थे, जो वर्तमान विधायक थे, वो अचानक कांग्रेस में चले गए। तो कहीं ना कहीं वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति से बिहार की राजनीति पूर्ण रूपेण ग्रसित है। तो एक सवाल हमारा और है अमित जी, कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को आप बिहार में किस रूप में लेते हैं? राजगीर में उसे किस रूप में देखा जा रहा है? देखिए, हम राजगीर के लोग बुद्धिजीवी हैं और इस चीज़ को समझते हैं। वंशवाद को यहाँ पनपने नहीं देंगे, ये मेरी पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कर रहा हूँ। और जहाँ तक की बात है, इस बार और सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीयता की बात आई है। जैसा कि कई लोगों ने नारा भी दिया कि हरियाणा और दरभंगा नहीं चाहिए, हमें नालंदा चाहिए। तो इस बार नालंदा का पुत्र चाहिए, नालंदा का व्यक्तित्व चाहिए, नालंदा का नेतृत्व चाहिए। इस तरह से लोगों ने नेतृत्व करने का जो संकल्प लिया है, नेतृत्व का चुनाव करने का संकल्प लिया है। इस बार पूरी निष्ठा के साथ और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस बार वंशवाद हरास होगा और व्यक्तित्ववाद की जीत होगी। तो क्या डॉक्टर अमित पासवान इस बार चुनाव जीत रहे हैं राजगीर विधानसभा क्षेत्र से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ। आप लोग पूरा जन समर्थन मिला। जहाँ भी जिस गांव में जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में लोग आगे आकर जन समर्थन सहयोग करने का काम कर रहे हैं। और मैं उन्हें खासकर राजगीर क्षेत्र के जितने भी जनता है, उनको मैं उनकी भावनाओं को मैं प्रेम करना चाहता हूँ। स्नेह और प्यार जो मिल रहा है, उन्हें मैं पुनः एक बार वंदन करना चाहता हूँ। इसी स्नेह और प्यार को 3 तारीख तक बनाए रखे और 3 तारीख को जो है कि काफ़ी बहुमत से चुनाव अमित पासवान जीतेगा, ये मुझे विश्वास है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार पासवान, जो राजगीर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। 2015 में भी ये चुनावी मैदान में थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से जीत का दावा किया है। इनका कहना है कि राजगीर का बेटा ही इस बार राजगीर का नेतृत्व करेगा। परिवारवाद और वंशवाद को राजगीर इस बार पनपने नहीं देगा। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।